चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में कुंती और सोहन नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे सुमित और नेहा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। सोहन सेठ लालाराम के यहाँ मजदूरी का काम करता था और कुंती गांव के एक बंगले में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से चंदनपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर जाने का भी मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। इसके बाद सोहन काम पर चला जाता है। नेहा और सुमित एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कुंती ने बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर वह काम पर चली जाती है। कुंती जिस बंगले में काम करती थी, वहाँ मालकिन सुनीता और मालिक विनोद अपने 2 बच्चे रागिनी और राहुल के साथ रहते थे। अरे कुंती, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, आज राहुल की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूँगी। इतना कहकर कुंती घर के सारे काम निपटाने के बाद मालकिन सुनीता के घर को सजाने में मदद करने लगी। सुनीता और कुंती दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छे से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज राहुल की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कुंती घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। कुंती के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर हैरानी से कहते हैं, अरे ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंडा लग रहा है। नेहा और सुमित की बातें राहुल सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे यह घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। अच्छा, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी से कहेंगे कि हमारे घर में भी एसी लगवाएं, तब हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो नेहा और सुमित एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते राहुल के कमरे की तरफ चले जाते हैं। राहुल के कमरे के बाहर खड़े होकर वे एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वे दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। और फिर दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने में अचानक से राहुल की बहन रागिनी कमरे के अंदर आ जाती है। उसने नेहा और सुमित को राहुल के बेड पर सोते हुए देखा तो वह काफी गुस्से में आ जाती है। यह दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? माँ, इधर आओ देखो, यह दोनों मेरे बेड पर क्या कर रही हैं? रागिनी की आवाज सुनकर सुनीता कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। नेहा और सुमित आवाज सुनकर जग जाते हैं। कुंती भी सुनीता की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ ये पूछ रही है? क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। सोचा इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, तो यह भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आकर सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं,
मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। इस काम के सहारे ही तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। सुनीता ने कुंती और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और आगे से काम पर आने से भी मना कर दिया। अब कुंती के पास कोई काम नहीं था और घर की सारी जिम्मेदारी अब सोहन के कंधों पर आ गई थी। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं और जो तनख्वाह मिली थी वह सब घर के खर्चों में खत्म हो गया है। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को भूखे पेट नींद कैसे आएगी? आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ भी नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। उस रात तो वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कुंती फिर से अपनी मालकिन सुनीता के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था। फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा, निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। सुनीता की कड़वी बातें सुनकर कुंती घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर कुंती वहीं रुक जाती है और ध्यान से पढ़ने लगती है। पोस्टर पर लिखा था, पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। यह पढ़कर कुंती बहुत खुश हो जाती है। पकौड़े बनाना तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर कुंती उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ जरूर। तो तुम पकौड़ा बना लोगी? क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? हाँ भैया, मुझे कई तरह के पकौड़े बनाना आते हैं, जैसे मिर्च का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा और भी कई तरह के पकौड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। और फिर कुंती पकौड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों के लिए पकौड़े गर्म करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकौड़े बिक गए। आज तो तुमने सिर्फ पकौड़े गर्म किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। पैसे लेकर कुंती सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर कुंती सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और फिर बच्चों के लिए खाना लगा देती है। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। इतने में सोहन भी वहाँ आ जाता है और कुंती उसे अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सभी मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह कुंती बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर कुंती पकौड़े बनाती है। कुंती के बनाए हुए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। कुंती के पकौड़े खाकर ग्राहक उनकी बहुत तारीफ करते हैं। आज के बनाए हुए पकौड़े उन्हें कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े लगा दो। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के मुंह से पकौड़ों की तारीफ सुनकर कुंती से कहता है, कुंती, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकौड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? अरे साहब, कुछ खास नहीं मिलाया है। बस थोड़े से नमक, मिर्च और मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे रमेश के आज के पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बनाने होंगे, क्योंकि अब हमारी पकौड़े की सेल और ज्यादा होने लगी है। इसलिए कल मैं दुकान में ऐसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकौड़ों का मजा लेंगे और हमारी बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी।
तुम क्या कहती हो कुंती? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकौड़ों का आनंद उठाते हैं। ऐसे में रमेश के आज भी सारे पकौड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब कुंती घर वापस आती है तो वह सुमित और नेहा को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में कुंती अंदर आ जाती है। अरे सुमित और नेहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपना स्कूल का होमवर्क किया या नहीं? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और कुंती के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कुंती काम पर जा रही होती है, तभी उसे एक दुकान दिखती है। उस दुकान पर कई सारे सामान रखे थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। कुंती का ध्यान वहाँ रखे पुराने एसी की तरफ जाता है और वह उसे बहुत पसंद आ जाता है। वह दुकानदार से बोलती है, भैया इस एसी का क्या दाम है? इस एसी की कीमत मात्र 10,000 रुपए है। 10,000? यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 40,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर यह सही से चलती तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले यह एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 रुपये ही दूंगी। अगर तुम्हें देना है तो मुझे यह एसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है? कुंती उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी कुंती के घर पहुंचकर एसी लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। अरे दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ली है। इतनी कड़ी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में सोहन भी घर पर आ जाता है। आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला? बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और कुंती की कमाई भी अच्छी होने लगती है। कुंती के बनाए हुए पकौड़ों की वजह से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर कुंती की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद सोहन भी सेठ लालाराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर कुंती के साथ पकौड़े बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजरते हैं और इस तरह वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबका आता है, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर जरूर बदलती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और आपके अपने चैनल मस्ती मॉरल टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।